हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिको काउंसलर। सुप्रीम कोर्ट में जितनी भी अभी तक डिस्कशन नीट के रिगार्डिंग हुआ, थोड़ी सी हियरिंग हुई है, थोड़ा सा केस लिस्टेड किया जा चुका है। देखिए, अगर आप लोग सुप्रीम कोर्ट की, सबसे पहले बता जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट की जो भी लाइव हियरिंग चल रही है, अगर आप उसको लाइव देखना चाहें बिना किसी इंटरप्शन के, तो आपको हमारे टेलीग्राम पे जाना है। टेलीग्राम चैनल का नाम है मेडिको काउंसलर। आप मेडिको काउंसलर पे आप जाइए। मेडिको काउंसलर आपको जैसे ही टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे, आपको हमारी चैनल मिल जाएगी। आप मेडिको काउंसलर पे जाइए, वहाँ पे हमने लिंक पिन कर रखा है। बाईटी चैनल है एक, वहाँ पे आपको लाइव, पूरा लाइव हियरिंग मिलेगा बिना किसी इंटरप्शन के। आप क्लियरली उसको सुन सकते हैं, आपको कोई भी वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको कोई भी इंटरप्शन जो है वहाँ पे फेस नहीं करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली वहाँ पे हियरिंग सुन सकते हैं अगर आप हियरिंग सुनना चाहेंगे। अभी क्या हुआ है कि आपकी जो हियरिंग है वो 2 PM पे वापस से आपकी हियरिंग होगी। जो जजेस हैं वो यहाँ पर लंच पे जा चुके हैं। 1 PM पे लंच होता है, आपको हर किसी को शेड्यूल मालूम यहाँ पे होगा। काफ़ी सारे केस लिस्टेड थे। 31 नंबर पे जो केस था हमारा, उसको यहाँ पे लिस्ट किया जाए, उसकी हियरिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। उस हियरिंग के अंदर देखिए, सबसे पहले केवल इतना हुआ है कि कई सारी पिटीशन फाइल की गई हैं। एक अलग अलग तरीके से अलग अलग पिटीशन जो है, किसी का पिटीशन है किसी पर्टिकुलर सेंटर के लिए, जैसे मेघालय एग्जाम सेंटर का डिस्कशन हुआ है। कोई पिटीशन है जो गुजरात से फाइल की गई है कि वहाँ पे नहीं नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होना चाहिए, रीनीट नहीं होना चाहिए। फिर वहाँ पे है कि यहाँ पे नीट पीजी का भी एक केसेस वहाँ पे बीच में था। कई सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे लिस्टेड थी। तो डिस्कशन बेसिकली क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई है उनका कहना ये है कि हम हर किसी की बात सुनेंगे, पिटीशन हर किसी की सुनी जाएगी, लेकिन जो एक ब्रॉड इशू है, जो एक सबसे बड़ा इशू है, सबसे पहले हम उससे डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। देन फिर बाकी पिटीशंस को लिया जाएगा, फिर एनटीए से जवाब मांगा जाएगा, फिर उसके बाद गवर्नमेंट को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनसे भी सुना जाएगा। तो आप ये मान के चलिएगा कि यहाँ पर हियरिंग अच्छी खासी लंबी हियरिंग थोड़ी सी चलेगी। जो और भी केसेस चले उनसे ज़्यादा हियरिंग जो है वो इसमें चलेगी ना। होगा क्या, अभी इनका कहना क्या है कि जो बच्चे हैं जो यहाँ पे रीनीट की बात कर रहे हैं, जितने भी बच्चे हैं जो यहाँ पे रीनीट की बात कर रहे हैं, उसको यहाँ पे हियरिंग में लिया जाएगा। ओके, उसकी हियरिंग सबसे पहले उनकी जो आर्गूमेंट है उनसे यहाँ पे आर्गूमेंट उनके लिए जाएंगे। देन उनके आर्गूमेंट के बाद फिर फर्दर और आर्गूमेंट जो है वो यहाँ पे लिए जाएंगे। तो 2 PM पे जो है वो यहाँ पे होगा, और जितनी भी पिटीशन फाइल की गई हैं उन सभी की जो है वो यहाँ पे हियरिंग होगी। जो मेन इश्यूज़ जो हैं वो, सबसे पहले मेन इशू है कि पूरा जो है वो रीनीट कंडक्ट कराना चाहिए, फिर उसका होगा। देन आपका जो मेघालय का जो सेंटर था, तो उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा डिस्कशन हुआ। तो एनटीए ने कहा कि विद इन 2 डे हम इसके बारे में रिप्लाई फाइल कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे कोई भी जो है वो इशू नहीं हुए। क्योंकि मेघालय में जो एग्जाम सेंटर्स हैं जहाँ पे बताया जा रहा है, उनको जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि 40 to 60 मिनट का जो है उनको डिले हुआ है, और जो 1563 बच्चों का जो एग्जामिनेशन रीनीट कंडक्ट कराया गया, उनमें उन बच्चों को जो है वो यहाँ पे मौका नहीं दिया गया। तो उसके रिगार्डिंग एनटीए ने कहा कि 2 दिन में रिप्लाई फाइल कर देंगे। वैसे एनटीए को तैयार होकर आना चाहिए था, लेकिन वही टाइम लेने की बात कर रहे हैं। बाकी और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और भी काफ़ी सारे डिस्कशन जो है वो यहाँ पे हुए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप एक बार उस चीज़ को, बिल्कुल वीडियो को आप बैक करके देख लीजिएगा। मैंने लिंक जो है वो यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे अपनी पब्लिश यहाँ पे कर रखी है। एक सिंपल यूट्यूब चैनल है जहाँ पे आप सिंपली देख सकते हैं, कोई भी आपको इश्यूज़ वहाँ पे नहीं होंगे। और भी कई सारी डिस्कशन जो है वो यहाँ पे हुए। लेकिन अब 2 PM के बाद अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला मैटर जो है वो 2 PM के बाद आपको हमारा नीट का ही मैटर आपको देखने को मिलेगा। एंड मोस्टली देखिए, अभी क्या हो सकता है, रीनीट हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि सभी के आर्गूमेंट सुने जाएंगे। कोर्ट जो है वो डिसीजन अपने आर्गूमेंट के बेसिस पे लेगा। जजों ने पहले डिस्कशन आपस में किया कि वो किस हिसाब से प्रोसीडिंग को जो है वो आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इतनी सारी PIL फाइल की गई थी। तो हर PIL को यहाँ पे डिस्कशन करना, हर PIL में डिस्कशन करना एक बड़ी बात होती है। तो सबसे पहले उन्होंने हर एक चीज़ को देखा, डिस्कस किया, आपस में डिस्कस किया। देन उन्होंने ये डिसीजन लिया कि सबसे पहले वो 2 PM पे जैसे वो बैठेंगे, तो सबसे पहले जो बच्चे हैं, एक ब्रॉड डिस्कशन इसी बारे में होना है, क्योंकि बहुत सारे, सबसे बड़ा पिटीशन यही है कि पूरे 23 लाख बच्चों का रीनीट यहाँ पे होना चाहिए। देन जो और लोग हैं जिनके एग्जामिनेशन सेंटर में दिक्कत हुई, या फिर किसी को OMR में दिक्कत थी, जो भी केसेस हैं, देन जो है वो उनको ग्रेस मार्क्स किसी को किस हिसाब से मिले। जो हर एक पिटीशन जो है वो, कई सारी पिटीशन इसमें, जैसे कि CBI इंक्वायरी के लिए थी, तो CBI इंक्वायरी पहले से ही गवर्नमेंट कर चुकी है, तो वो पिटीशन यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगी। और कई सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद जो गुजरात से फाइल किया गया कि रीनीट नहीं होना चाहिए, उसको भी जो है वो यहाँ पे सुना जाएगा कि आप लोग क्यों कह रहे हैं कि रीनीट नहीं होना चाहिए। तो 2 PM का वेट कीजिए, डिस्कशन जो भी होगा आप उसको लाइव यहाँ पर देखिएगा, और उसका जो भी अपडेट आएगा हम आपको बता देंगे। थैंक यू।